जय गंगाराम जय जय गंगाराम। ज्ञान प्राप्ति का सुलभ साधन भाग 2। जीव और परमात्मा में अंतर। स्वामी जी की वाणी। समाधान का बिंब जीव है। बिंबी भगवान जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब में काम नहीं करेगा, परंतु सूर्यकांत मणि पर काम करेगा। तुलसी द्वारा। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव ईश्वर का अंश है, नित्य है, चेतन है, स्वभावतः दोष रहित है, आनंद का समुद्र है। फल मत उपयते, यह सत्य है, अर्थात सारे कर्मों का फल शंकर जी ही देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है भक्ति। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सब कुछ दे देते हैं। भक्ति करने को सबसे नीचा मानकर अभिमान रहित होकर की जाती है। सबको दिखाकर जो भक्ति की जाती है उसे ढोंग कहते हैं। परंतु गृहस्थाश्रम में भगवान को पाने के लिए सरल साधन है प्रथम माता पिता को ईश्वर समझे। अगर शंकर जी का भक्त है तो पिता को शंकर माने और माता को पार्वती। राम जी का भक्त है तो राम को पिता, जानकी को माँ। कृष्ण का भक्त है तो राधा को माता जी समझे और कृष्ण को पिताजी। अतः माता पिता को भगवान समझकर उनकी सेवा किया करो तो भगवान सहज में प्राप्त हो जाएंगे। द्वितीय, दूसरे के धन को मिट्टी समझे। तृतीय, पराई स्त्री को माँ समझे। बराबरी उम्र वाली स्त्री को बहन और छोटी उम्र वाली को बेटी के समान समझे। ये तीन भाव को छोड़कर चौथा भाव मन में कभी न लावे। चौथा साधन आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी जैसा प्रेम अपने शरीर में है वैसा ही सबके साथ प्रेम करो। अपने शरीर के समान सबके शरीर को निरोगता की इच्छा करे। कठोर वचन कभी न बोले। कोई भूखा दरवाजे पर आए तो उसको निराश कभी न करे। क्रोध न करे, शक्ति भर उसकी पूर्ति करे और आरत दीन भाव से भगवान का भजन करे। यह तप करने से घर बैठे ही भगवान मिलता है। कलयुग में मानस पाप होता है या नहीं? नारायण। सभी ऋषियों से भगवान से मिलकर प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया, सरकार कलयुग में मन से पाप करने का फल नहीं होगे। तुलसी द्वारा। कली एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई कि नहीं पापा। मानस पूजा का फल होता है या नहीं? नारायण। मानस पूजा का पुण्य अधिक होता है। मानस पूजा करने से तीर्थों का फल घर बैठे ही मिल जाता है, क्योंकि मन ही प्रधान है। भगवान जप कितने प्रकार के होते हैं? हे नारायण। जग 3 प्रकार के होते हैं, वालिक, उपांशु और मानस। मानस जप का फल सबसे अधिक अर्थात करोड़ गुना होता है। जो जोर जोर से बोलकर और ढोल ढाल बजाकर जो भजन किया जाता है उसे वाचक कहते हैं। ओठ हिले पर पास में बैठे व्यक्ति सुन न सके वैसे वचन को उपांशु कहते हैं। ओठ न हिले मन द्वारा जप करे उसे मानस कहते हैं। मंत्र की सिद्धि। मंत्र सिद्धि होता है मौन होकर जप करने से। प्रकरणात मंत्रो आपन फलं न ददाति। मंत्र सिद्ध करना हो तो मंत्र और आकार बना कर सिद्ध करे। विभूति धारण करने का क्या फल है? विभूति भर्षित भस्माक्षरं रक्षोति भस्मानो
भवन्ति पदं नमामि। प्रीतिसंमसर्च करानार्धिभूतः भूतिः भस्म स्वाधा भक्षणात् भस्माद्भसितं क्षारनादापदां क्षारम्। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षसों परमार्थ भय भीति भयोभी भस्म सर्व विकारों को भस्म करने वाला भस्म सब पापों को भस्म करने के कारण भसितम सब आपत्तियों को भस्म करने वाला भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस के भय का विनाशक मृग आदि रोगों को नाश करने वाला तथा सब आपत्तियों से रक्षा करने वाला है। ईश्वर को कैसे वश में किया जा सकता है? स्वामी जी, हे नारायण, भगवान कहते हैं हम तप के द्वारा खरीदे जा सकते हैं। राजा होने की इच्छा हो तो तप करे, धनी होना हो तो दान करे। दान से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। धर्म रूपी वृषभ के 4 पैर होते हैं, यज्ञ, दान, तप और शौच। परंतु कलयुग में दान भी शेष रह गया है। बैल घोड़ा बनना हो तो चोरी करे। जय गंगा राम जय